एक झूठ। और निशांत सबसे माफी मांगने लगता है। घर वाले उसे कहते हुए, ये तूने ठीक नहीं किया। तेरे वजह से बहू पूरी रात यहाँ बैठी रही और भूखी रही, ये इंतजार में कि तू आएगा और साथ बैठ वो खाएगी, और तू वहाँ बैठ शराब पी रहा था। क्या यही दिन देखने के लिए तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया? अगर माफी मांगनी है तो बहू से मांग। कल पूरे दिन उसने काम किया, पार्टी सारा उसने संभाला, यहाँ तक कि पूरा दिन नहीं खाए। ये सोचकर कि तेरे साथ रात में खा लेगी और तू है कि। ये कह के सब वहाँ से चले गए। निशांत ये सुनकर अपने बीवी के पास गया और सॉरी कह के ऑफिस के लिए निकल गया। ये देख उसकी बीवी को समझ नहीं आया कुछ कि यह क्या था। बस एक सॉरी और बात खत्म। पूरा दिन जिसके लिए काम कर रही थी, भूखी रही कि उसके साथ खाऊंगी। रोज सुबह उठ के चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, वो वहाँ मुझसे झूठ बोलकर पूरी रात बैठकर शराब पीता रहा और यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही थी। क्या यही प्यार था उसका? क्या इसे प्यार कहते हैं? क्या उसका पोस्ट मेरे से ज्यादा जरूर था? यही सब वो पूरा दिन सोचते रह गई। देखते देखते शाम हो गई और सब घर आ गए। निशांत आते ही, माँ भूख लग गई, खाना निकालो जल्दी से, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। निशांत कपड़े बदल के आके डिनर टेबल पर बैठ गया। फिर बाकी सब भी आए और खाना शुरू हुआ। खाना खाने के बाद रोज की तरह निशांत की बीवी आखिरी में खाना खाने बैठी। वो अपना खा के जब अपने रूम में गई तो देखा निशांत सो गया था। ये देख वो और अंदर से रूठ गई कि कैसे निशांत इतना जल्दी भूल सकता है सारी बातों को। कैसे निशांत बिना कुछ ठीक किए रह सकता है? कैसे उसके मन में नहीं आया एक बार भी कि उस रात उसकी बीवी उसका इंतजार कर रही थी भूखे पेट? क्या निशांत को कुछ फर्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से? क्या निशांत के लिए ये सब एक आम बात है? क्या निशांत को झूठ कहना जरूरी था? क्या मैं इतनी भी उसके जरूरत नहीं लगती कि वो मुझे सच बता सकता था? क्या निशांत ऐसे पहले भी झूठ कहा होगा? कितनी बार मुझसे ऐसे ही झूठ बोलकर वो निकला होगा घर से? ऐसे ही कई सवाल मन में रखे पूरी रात वो सोचते रही और फिर सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर रोज की तरह सबके लिए चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, टिफिन देना, ये सारे कामों में लग गई। वहाँ निशांत उठ के रोज की तरह तैयार होके हॉल में आया और अपने बीवी से टिफिन मांगने लगा। ये देख उसकी बीवी सोचने लगी, क्या ये सब भूल गया इतना जल्दी? क्या इसे कुछ याद नहीं उस रात के बारे में? और उसने टिफिन दे दिया और सब ऑफिस चले गए। सारा काम खत्म होने के बाद निशांत की बीवी अपने रूम में गई और उसके मन में आया कि यहाँ किसी ने निशांत को दोबारा कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि मैं रोज उदास रहती हूँ, ये देखकर भी कोई मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ, ऐसे उदास क्यों हो? क्या निशांत ने नहीं मनाया? कुछ भी किसी नहीं कहा। अचानक से खड़े होकर उसने अपने आप से कहा, जब किसी को यहाँ मेरी जरूरत ही नहीं, जब किसी को फर्क नहीं पड़ता कि निशांत ने झूठ बोलकर वहाँ शराब पीने गया, सबको अपना अपना काम दिखता है, लेकिन मैं जो रोज अंदर हजारों सवाल लेकर बिना कोई काम रोके काम करती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता। अगर ऐसा ही है तो मुझे यहाँ रहने का कोई हक नहीं। जब किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को कदर नहीं एक औरत की, वो अपना सब कुछ छोड़कर किसी के घर को सच्चे दिल से अपनाती है और उसका अपना घर समझकर सारा टाइम घर को संभालने में लगा देती है, और बदले में ये उम्मीद, ये चाहत रखती है कि उसका परिवार उसके साथ दे, उसका पति को कभी उसे झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े। क्या इतनी सी बात उम्मीद रखना गलत है? और फिर वो फैसला कर लेती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी जहां उसकी कदर नहीं। ये सोच वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है।
और फिर वो सारा सामान लेके हॉल में आती है। ये देख निशांत की माँ हैरान हो जाती है और वो उससे पूछते हुए, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना? ये सब सामान लेके कहाँ जा रही हो? निशांत की बीवी कहते हुए, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के घर जा रही हूँ। ये सुन निशांत की माँ घबरा गई, लेकिन जैसे वो और कुछ कह पाती तब तक निशांत की बीवी वहां से चले गई। ये देख निशांत की माँ ने तुरंत निशांत को कॉल लगाया और उसे सारी बातें बताई। ये सुन निशांत को थोड़ा समझ आ गया कि उस दिन की बात को लेकर अभी तक वो नाराज हैं। उसने माँ को कहा, आप टेंशन मत लो, वो ऐसे ही मिलने गई होगी, शाम को आते वक्त मैं उसे लेके घर आ जाऊंगा।